फर्स्ट ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 1 हम अध्ययन कर रहे हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। कल मैंने आपको बताया था आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किसे कहते हैं, तो उसमें मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बताया था। आंकड़ों का जो प्रस्तुतिकरण है वो 3 तरह का होता है। कल मैंने आपको बताया था पाठ्य विषयक जो है प्रस्तुतिकरण, सारणीबद्ध प्रस्तुतिकरण और एक आरेख प्रस्तुतिकरण, 3 प्रकार के मैंने आपको बताए थे। तो इसमें जो सारणीबद्ध आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण है वो मैंने 4 प्रकार के बताए थे, गुणात्मक, मात्रात्मक, कालिक और स्थानिक, 4 प्रकार के बताए थे। लेकिन अब आइए देखते हैं इसमें जो आंकड़ों का जो वर्गीकरण है, आंकड़े एक आंकड़ों का जो वर्गीकरण होता है, आंकड़े कितने प्रकार से उसको जो है उनका दर्शाया जाता है, तो उनका हम अध्ययन करेंगे। आंकड़े कितने तरह के जो है, मतलब आंकड़ों का जो वर्गीकरण है, यानी आंकड़ों को जो हम दर्शाते हैं तो कितने प्रकार के आंकड़े होते हैं जिनको हम उसके जो है विभिन्न तरीके से दर्शा सकते हैं। तो यह इसमें महत्वपूर्ण शब्दावली में दिया हुआ है, आप देख लीजिए। सबसे पहला है गुणात्मक वर्गीकरण। जब वर्गीकरण गुणात्मक विशिष्टता के साथ किया जाता है, जैसे सामाजिक स्थिति, भौतिक स्थिति, राष्ट्रीयता इत्यादि, तो ये गुणात्मक वर्गीकरण होता है। ये गुणात्मक वर्ग मतलब आंकड़ों को इस तरह से प्रस्तुत किया जाता है जिसमें सामाजिक स्थिति, भौतिक स्थिति, राष्ट्रीयता, इन चीज़ों का प्रस्तुत किया जाता है। तो ये हमारी क्या होती है, गुणात्मक वर्गीकरण होता है आंकड़ों का प्रस्तुत करने। दूसरा है मात्रात्मक वर्गीकरण। जब मात्रात्मक वर्गीकरण में आंकड़ों का वर्गीकरण उन विशेषताओं के आधार पर किया जाता है जो स्वाभाविक रूप से मात्रात्मक होती हैं। इसमें जितने भी जो है तरल पदार्थ हैं उन सबको शामिल किया जाता है। तो ये मात्रात्मक जो है हमारा वर्गीकरण है। तीसरा इसमें है कालिक वर्गीकरण। इन वर्गीकरण में वर्गीकरण का आधार समय होता है, और इसमें मैंने कल आपको बताया था कि कालिक वर्गीकरण में समय, घंटे, दिन, हफ्ते, महीनों, वर्ष इत्यादि रूप में जो प्रस्तुत किया जाता है, तो हमारा कालिक ये वर्गीकरण हो गया। फिर इसमें है स्थानिक वर्गीकरण। जब स्थान के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है आंकड़ों का, तो वो जो है हमारा स्थानिक वर्गीकरण होता है। गांव, कस्बा, खंड, जिला, राज्य, देश, ये हो गया। फिर इसमें हो गया हमारा बहुगुणी सारणी। ये हमारी महत्वपूर्ण शब्दावली है आंकड़ों का। ये तो वर्गीकरण हो गया, आंकड़ों को कितने तरह से जो है हम प्रस्तुत कर सकते हैं, तो ये तो वर्गीकरण हो गया, गुणात्मक, मात्रात्मक, कालिक और स्थानिक वर्गीकरण हो गया। अब इसमें जो सारणी है या जो स्तंभ है, जब जो आरेख है जिसको हम दर्शाते हैं मानचित्र के माध्यम से आंकड़ों को, तो वो देखिए इसमें है बहुगुणी सारणी। जब किसी घटना अथवा तथ्य से संबंधित 3 से अधिक गुणों और विशेषताओं को प्रदर्शन एक साथ किया जाता है तो बहुगुणी सारणी कहा जाता है। इसको केवल आपको समझ लेना है, पढ़ लेना है, बहुगुणी सारणी किसे कहते हैं। तो इसके जब आगे सवाल आएगा, इसका जो चित्र आएगा तो उसमें आप देखेंगे तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। जब स्तंभ को, यानी एक ही स्तंभ में 3 चीज़ों को दर्शाया जाता है, 3 गुणों को दर्शाया जाता है, 3 घटनाओं को 3 चीज़ें दिखाई जाती है, तो हमारा बहुगुणी सारणी होती है। फिर नेक्स्ट इसमें एक विमा चित्र। ये चित्र जिनके बनाने में केवल एक ही विस्तार अथवा ऊंचाई, चौड़ाई अथवा मोटाई का नहीं प्रयोग किया जाता है, एक विमा चित्र कहते हैं। दंड चित्र। जब दंड चित्र वह चित्र है जिसमें आंकड़ों के दंडों और आयतों के रूप में प्रकट किया जाता है। बहुगुणी दंड चित्र। बहुगुणी दंड चित्र वे दंड चित्र हैं जो 2 या 2 से अधिक तथ्यों के आंकड़ों को प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक तथ्य के लिए अलग अलग दंड चित्र बनाए जाते हैं। प्रत्येक दंड को भिन्न भिन्न रंग या चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो नेक्स्ट जब इसका चित्र आप सवाल आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको महत्वपूर्ण शब्दावली में ये चीज़ें जानना है कि ये क्या क्या होती है। अंतर्विभक्त अथवा घटक दंड चित्र। अंतर्विभक्त दंड चित्र वह चित्र है जो किसी तथ्य के कुल मूल्य तथा उपविभाजन को प्रस्तुत करता है। इसमें संपूर्ण मूल्य का एक दंड बनाकर उसका उपविभाजन कर दिया जाता है और दंड के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न रंग भर दिया जाता है। प्रतिशत दंड चित्र। प्रतिशत दंड चित्र प्रदर्शन की वह विधि है जिसमें किसी तथ्य के विभिन्न भागों के मूल्यों को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। वृत्तीय चित्र। इसमें जो है व्हील डायग्राम जो हमारा होता है, वृत्तीय जो चित्र होता है वह है जिसमें एक वृत्त को कई भागों में बांटकर आंकड़ों के भिन्न भिन्न प्रतिशत या सापेक्ष मूल्यों को प्रदर्शित किया। मतलब एक चक्र होता है, चक्र में उसको जो है उन आंकड़ों को प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिशत के रूप में किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपने देख रखी है, लेकिन आगे जब चित्र आएगा तो आपको भली भांति समझ में आ जाएगा कि आंकड़ा प्रदर्शन करने की ये सारी विधियाँ हैं
यानी एक प्रकार का मानचित्र है जिसमें आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो हम क्योंकि ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पढ़ रहे हैं, तो इनको आंकड़ों को कैसे प्रस्तुत करते हैं वही चीज़ें इसमें हैं। तो कोई कहीं तो दंड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, कहीं पर वृत्त जो है सर्किल गोल घेरा है उसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है, और कहीं पर जो है लाइन द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, रेखा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे मानचित्र हैं जिनके द्वारा आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है। सवाल जब आगे चलोगे उसमें तो सारे चित्र आपको मिलेंगे, आप भली बात समझ पाएंगे। तो ये वृत्तीय चित्र है। आयत चित्र, जब आयत चित्र वह चित्र रेखा चित्र है जिसमें अखंडित श्रृंखला से संबंधित मदों और उनकी बारंबारताओं को आयतों के रूप में ग्राफ पेपर अंकित किया जाता है, तो आयत चित्र होता है। बारंबारता बहुभुज आयत चित्र के प्रत्येक आयत के शीर्ष के मध्य बिंदुओं को सरल रेखाओं द्वारा मिलाकर बनाया जाता है। बारंबारता वक्र बारंबारता बहुभुज का मुख हस्त रीत से खींचा हुआ सरल रूप है। तोरण अथवा संचयी बारंबारता वह वक्र है जो ग्राफ पेपर पर संचयी बारंबारता को अंकित करके बनाया जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण शब्दावली है आंकड़ा प्रस्तुत करने के लिए, आंकड़ा प्रस्तुत करने का जो चैप्टर है इसमें जो महत्वपूर्ण शब्दावली है इनको एक बार अध्ययन करना आपके लिए जरूरी है। तो जब ही इसके आगे के जो चित्र हैं या आंकड़े के जो विधियां हैं वो विधि आप जो है आसानी से समझ पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले जो नेक्स्ट डे है उसमें इसके आगे का जो भाग है बताया जाएगा। मैं बार बार ये बात आपसे बताता हूँ कि आप जो चैप्टर शुरू हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम हमारा चैप्टर सिस्टम से एकदम क्रम वाइज जो है चल रहा है, व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। तो इसमें आप डेली प्रतिदिन जो पढ़ाया जा रहा है उस चीज़ को आप वीडियो देखिए, उनका आप नोट्स भी बना सकते हो। और ध्यान रहे कि कोई भी कभी भी जो है आप इसको गैप ना करें। एक तो अपना इसको नोट बनाते चलें, वीडियो को देखते चलें, तो इससे क्रमिक रूप से सिस्टम से आपका एक नोट भी तैयार हो जाएगा परीक्षा की दृष्टि से। और आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप शुरू में नहीं पढ़ेंगे, तो जैसे मान लीजिए एक चैप्टर अगर आपने छोड़ दिया तो उसके नेक्स्ट जो चैप्टर है वह कभी भी आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो पिछला चैप्टर है नेक्स्ट चैप्टर से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो ध्यान ये इस बात पे ज़्यादा देना है कि आप जो क्रम से पढ़ाया जा रहा है उसको क्रमिक रूप से ही आप उसको लेकर चलिए। वीडियो निश्चित रूप से देखिए, क्योंकि वीडियो जो आपके पास पहुंचा दी गई है ये वीडियो आप जब चाहें तब कभी भी देख सकते हैं। एक बार देख लिया आपने, दोबारा देख सकते हैं, तीसरा देख सकते, जितनी बार चाहो आप देख सकते हैं। तो इस पर हमने अपलोड कर दिया है, तो ये आपके लिए भी सुविधाजनक रहेगा। और आप क्रम से एक तो नोट अपना खुद बनाइए, वीडियो भी देखिए और इसको जो है ध्यान देते चलिए। नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार उस पर जो है उस पर रिविज़न कीजिए और थोड़ा सा बल लगाइए, समझने का प्रयास कीजिए। जब एकदम बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, तो इस तरह से आपको वो चीज़ बाकायदा समझा दिया जाएगा। तो ये आपके लिए लाभदायक रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।